नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में तहे दिल से आप सभी मित्रों का, भाई बहनों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मित्रों हमें निर्मितवाद या ज्ञान संरचनावाद पढ़ना है, जो जेरेमी बूरन ने दिया था। इसके पहले हमने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत पढ़ा था, वह हमारे अब्राहम मैस्लो ने दिया था, जिन्होंने 5 टर्म बताए थे। पहली आवश्यकता दैहिक आवश्यकता बताई थी, फिर सुरक्षा की आवश्यकता बताई थी, फिर व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, एक संबंध मिलना चाहिए, एक समाज मिलना चाहिए, उसके बाद प्रेम, उसके बाद पद प्रतिष्ठा वाला सम्मान का, उसके बाद अनुभूति। 5 टर्म्स बताए थे। आज हमें निर्मितवाद या ज्ञान संरचनावाद पर चर्चा करनी है। निर्मितवाद या ज्ञान संरचनावाद जेरोम बूरन ने दिया था। यह सिद्धांत आया कहाँ से था? तो इस सिद्धांत की जो उत्पत्ति है मित्रों, यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से मानी जाती है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती? इस सिद्धांत की उत्पत्ति जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से मानी जाती है। संज्ञानात्मक विकास से मानी जाती है। ये जीन पियाजे अपने सिलेबस में है। और जीन पियाजे, लेओवाइगोत्स्की, चॉम्स्की, आरटी और एनसीएफ, ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसमें सीटेट का कम से कम 75 नंबर का पेपर डिपेंड रहता है। और हमारा एनसीएफ पूर्ण हो चुका है। मतलब ये कह सकते हैं अपन कि अपने 5 नंबर परफेक्ट हो चुके हैं। आरटी का 1 पोर्शन हो चुका है, 1 पोर्शन कल या परसों में आ जाएगा आप लोगों के लिए। उसके 2 या 3 भाग बनेंगे। उसके बाद लेओवाइगोत्स्की, जीन पियाजे और नॉन चॉम्स्की आएंगे। कुल मिला के सीटेट का पूरा प्लान है। आपको बोला था 130 प्लस, मतलब 130 प्लस होगा। घबराना नहीं है, क्लासेस कम आ पा रही हैं और कुछ मेरी व्यस्तता होने के कारण क्लासेस आपको कम मिल पा रही, पर पूर्णतः सिलेबस कराया जाएगा, ये गारंटी मेरी है। और वित्त प्रश्नों की कराया जाएगी। इतने प्रश्नोत्तरी करा देंगे, जब पेपर देने जाओगे तो ऐसा लगेगा अरे ये तो सब आता है हमें। इस सिद्धांत की उत्पत्ति जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से मानी जाती है। मित्रों भरोसा रखो, प्रश्न अभी ना कराने का सबसे बड़ा रीजन है कि प्रश्न अभी हम नहीं करेंगे। प्रश्न हम करेंगे एग्जाम टाइम पर, इसलिए कि उस समय हमें प्रश्नों का अभ्यास करना होता है। और दूसरी बात, उस समय हम एक प्रश्न करेंगे तो जैसे संस्कृत के प्रश्नों में आपने ऑप्शन में देखा, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करते चलते हैं। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन दे दिया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, ऑप्शन दे दिया थॉर्नडाइक, स्किनर, क्लार्क और पावलोव, तो फिर वहाँ सब बताएंगे थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि दिया, उसके नाम क्या है। मतलब चारों ऑप्शन में जो दिए हैं उन सारे मनोवैज्ञानिकों के क्या नाम है। तो वहाँ से हमारा भली 15 क्वेश्चन हम 30 मिनट में करेंगे, 35 में करेंगे, लेकिन वहाँ से हमारा जैसे अधगम पे बना पूरा अधगम खत्म हो जाए। एनसीएफ पे जब प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे तो पूरा रिवीजन होगा। सॉरी, ठीक है। सिद्धांत से अब यहाँ हुई निर्मितवाद क्या होता है, इसके शब्द से निकालो, निर्माण करने वाला वाद। अगला लिखा है ज्ञान संरचनावाद, जो ज्ञान के द्वारा संरचना की गई हो। तो इसके द्वारा होता है कि किसी भी विषय वस्तु की ज्ञान या संरचना के आधार पर, जो हमारे ज्ञान है उसके आधार पर उसकी रूपरेखा तैयार करना ही निर्मितवाद का अर्थ होता है। निर्मितवाद का आशय होता है बच्चा खुद से कितना क्रिएटिव है, मतलब इसमें सृजनात्मक बालकों की कुछ श्रेणी आ जाती है। और इसमें होता क्या है मित्रों, इसमें बच्चा एक खोजकर्ता के रूप में या अन्वेषण के रूप में कार्य करता है। और शिक्षक का दायित्व होता है सिर्फ बच्चे को दिशा निर्देशन देना, मतलब सिर्फ बच्चे को गाइड देता है, गाइड करता है, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो। वह नियमों के बारे में बताएगा, प्रूफ बच्चे खुद करते हैं, खुद से प्रयोग करते हैं। वह बच्चों को समाज के बारे में बताएगा, समाज ऐसी होती है, समाज के लोग ऐसे होते, तो उन लोगों को परखने का गुण यह सिद्धांत देता है। बच्चों में सामाजिकता का विकास इस सिद्धांत के आधार पर होता है। तो हम लिख सकते हैं निर्मितवाद में शिक्षक केवल एक दिशा निर्देशक की भूमिका निभाता है। लिखिए मित्रों, निर्मितवाद में शिक्षक केवल दिशा निर्देशक की भूमिका निभाता है। दिशा निर्देशक की भूमिका निभाता है, ठीक है, भूमिका निभाता है। यह हो गया मित्रों। अब अगला, यह निर्मितवाद या जो संरचनावाद है यह छात्र केंद्रित या कह सकते हैं बालक केंद्रित होता है। तो अगला पॉइंट लिख ले हैं ज्ञान। देखो ये संरचनावाद नहीं है, संरचनावाद नहीं, जब बात पढ़ाएंगे पूरे तो वहाँ पढ़ाएंगे। यह अधिगम का सिद्धांत है, आपको पढ़ाएंगे विलियम वुंट का
प्रकारवाद भी पढ़ाएंगे, संरचनावाद भी पढ़ाएंगे, मनोविश्लेषण सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड का जो पूछा जाता है चेतन अचेतन मन, जब बात पढ़ाएंगे सब वहाँ क्लियर करेंगे। इसके जस्ट बाद शायद बाद ही स्टार्ट करेंगे, अधिगम के 1-2 सिद्धांत और रह गए हैं। अगला देखते हैं ज्ञान संरचनावाद में, ज्ञान संरचनावाद छात्र केंद्रित या बालक केंद्रित होता है। इसमें जो शिक्षा दी जाती है वह छात्र कह लो या बालक कह लो या बालिका कह लो या छात्रा कह दो, केंद्रित होती है। तो इतना तो पता चल गया कि यह एनसीएफ की तरह, आरटीई की तरह भी बोलता था कि बालक केंद्रित होनी चाहिए। अगला कहते हैं बूर्नर, क्या कहते हैं, बूर्नर का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जो हमारा एनसीएफ था वह बूर्नर के आधार से कुछ जुड़ा हुआ था। बूर्नर महोदय कहते हैं बच्चे को एक खोजकर्ता के रूप में पढ़ाएं, और हमारा एनसीएफ 2005 भी कहता है कि बच्चे को रटन प्रणाली से मुक्त करना चाहिए। और इन्होंने कहा बच्चे को इस तरह से ज्ञान वस्तु से अवगत कराएं, इस प्रकार से सिखा दें कि उसकी रटने की प्रवृत्ति क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो अगला प्रश्न लिखते हैं बालक को विषय वस्तु इस प्रकार से सिखाएं कि बालकों की रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगे। तो जेरोम बूनर बोलता है, जेरोम बूनर के अनुसार यह कहता है बालकों को ऐसी विषय वस्तु सिखाएं, जिससे बालक की रटने की प्रवृत्ति कम हो या इस पर रोक लग सके, रटने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। देखो रोक लग सके, हमें रटन विद्या से जाना है और समझ की ओर बढ़ना है, यह हमारा सिद्धांत बढ़ता जाएगा। हम जब गेस्टोल्डवादी पढ़ेंगे तो वहाँ पूर्णताधिगम खत्म होगा। रटने की प्रवृत्ति तो इनका मूल पॉइंट हो गया। इन्होंने रटने की प्रवृत्ति पर क्या कहा, रोक लगाई कि रटने की प्रणाली पर इन्होंने कहा रोक लगानी चाहिए। अगले कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार बालक में मानसिक, तार्किक, बौद्धिक, सामाजिक विकास होता है। तो लिखते हैं बालकों की तार्किक, मानसिक व स्मरण शक्ति का विकास होता है। जेरोम बूनर कहते हैं कि मेरे सिद्धांत के अनुसार जो बच्चों को अगर ऐसे सिखाएंगे, बच्चे को कैसे सिखाएंगे, बच्चे को संज्ञानात्मक विकास को जो शिक्षा होगी और दिशा निर्देशन देगा, बच्चा एक खोजकर्ता के रूप में रहेगा, बच्चे एक अन्वेषक के रूप में रहेगा, खोजकर्ता के रूप में रहेगा। इसे खोज सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान रखो मित्रों, खोज सिद्धांत किसका है, जेरोम बूनर का है, और जबकि खोज विधि किनकी है, आर्मस्ट्रांग की है। कन्फ्यूजन नहीं हो जाना, यहाँ सिद्धांत की बात हो रही है, वहाँ विधि की बात हो रही है। अगला देखते हैं मित्रों, इसमें कहते हैं जेरोम बूनर कहता है कि विषय वस्तु का शिक्षण कराने से पूर्व बच्चों को उदाहरण नियमों के माध्यम से सिखाना चाहिए, उदाहरण के माध्यम से पूर्व ज्ञान से सिखाना चाहिए। इससे हमारे लाभ क्या होगा, बच्चा सरलता से सीख जाएगा पहले तो मित्रों, और दूसरा बच्चा सरलता से सीख जाएगा और सीखने के साथ साथ बच्चे के अंदर रुचि भी पैदा होगी, और रुचि के साथ सीखा गया ज्ञान स्थायी होगा, और जब ज्ञान स्थायी हो जाएगा तो उसका स्थानांतरण भी हो जाएगा। यह कहते हैं कि जब भी बच्चे को सिखाओ, जब भी बच्चे को, जैसे हमने आपको ये नियम पढ़ाया, इसके पहले हम मैस्लो वाला नियम पढ़ा दें। अब चूंकि कल पिछली क्लास में सैटरडे क्लास थी, उसमें हमने मैस्लो वाला नियम, अब उसको पढ़ाने का रीजन क्या है, यदि मित्रों मैं आपको अब्राहम मैस्लो बताता हूँ, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है और याद है तो उसको पढ़ते ही, जैसे मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया, आपके अंदर एक जोश जागा। मैंने बोला 5 क्रम दिए, दैहिक क्रम बोलते लगे, हम यहाँ बोल रहे, वहाँ जब आप वीडियो देख रहे तो आप बोल रहे मित्रों, आपके अंदर पढ़ने की रुचि पैदा हो जाएगी। और जब रुचि पैदा हो गई तो थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार जब बच्चे के अंदर तत्परता आ गई, अभ्यास करेगा, निश्चित है रुचि के बाद अभ्यास जरूर करोगे, आप देखोगे, और जैसे ही देखा तो हमारा प्रभाव भी पॉजिटिव होगा और हमारा ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी होगा। और जब ज्ञान स्थायी होगा तभी तो उसका स्थानांतरण होगा। आपको ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है तो क्या स्थानांतरण होगा बताओ। आपको कार चलाना नहीं आती है तो आपको जो
भारत देश में पकड़ा दी जाए चाहे अमेरिका में पकड़ा दी जाए, क्या स्थानांतरण होगा बताओ? जब आपको चीज़ आती नहीं तो स्थानांतरण नहीं होगा। यदि आती है अधिगम स्थायी हो जाएगा, और सीखना जब स्थायी हो गया, ज्ञान स्थायी हो गया, तो ज्ञान के स्थानांतरण भी हो जाएगा। मित्रों अब लिखते हैं निर्मितवाद की विशेषताएं। अगला पॉइंट है निर्मितवाद की विशेषताएं। मित्रों ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। निर्मितवाद की विशेषताएं हम लिखते हैं, और इन विशेषताओं में पहली है यह एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया है। यह एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? छात्र केंद्रित प्रक्रिया है। अगला लिखते हैं मित्रों बालक स्वयं सक्रिय रहता है। बालक स्वयं सक्रिय रहता है। और अगला पॉइंट है इस विधि में बालक समूह में रहकर किसी भी समस्या का समाधान करता है। इसमें बालक समूह में रहकर समस्या समाधान खोजते हैं, और जब खोजेंगे तो खोजी के रूप में होंगे, तो खोज का सिद्धांत भी कह देते हैं। इसलिए इसे खोज या अन्वेषण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगली विशेषता क्या है? इसे खोज या अन्वेषण का सिद्धांत कहा जाता है। अगला देखते हैं मित्रों 5वां पॉइंट क्या बोलता है? सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक गुणों का विकास होता है। अगला देखते हैं बालकों के अंदर समस्या समाधान की योग्यता जागती है। बालकों के अंदर, या बालक और बालिकाओं भी लिख लो यहाँ, बालिकाओं के अंदर समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। की क्षमता या योग्यता का विकास होता है। अगला मित्रों देखते हैं, अगला प्रश्न होता है निर्मितवाद के प्रकार कितने होते हैं? निर्मितवाद के प्रकार कितने होते हैं, हमें अगली चर्चा करनी है कि निर्मितवाद के प्रकार और निर्मितवाद की अवस्थाएं कितनी होती हैं। इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो चाहे निर्मितवाद के प्रकार हों या अवस्थाएं हों, दोनों 3 होती हैं। तो हम डालते हैं निर्मितवाद के प्रकार कितने हैं मित्रों? 3 हैं। और अवस्थाएं भी कितनी हैं? 3 हैं। पहले हम चर्चा करेंगे प्रकार की। तो पहला प्रकार है मित्रों संज्ञानात्मक निर्मितवाद। क्या है? संज्ञानात्मक निर्मितवाद। दूसरा है सामाजिक निर्मितवाद। तीसरा है त्रिज्य निर्मितवाद। देखो मित्रों संज्ञानात्मक निर्मितवाद किसने दिया? जीन प्याजे ने दिया। किसने दिया? जीन प्याजे ने दिया। तो सामाजिक निर्मितवाद लेओ वाइगोस्की ने दिया। और नित्य निर्मितवाद हमारा जेरोम ब्रूनर ने दिया। अब इनका पासवर्ड जानते हैं क्या है? तो जो निर्मितवाद का पहला भाग है संज्ञानात्मक भाग है, इसमें बालक बालिकाओं के ज्ञान का आधार बाह्य वातावरण रखा गया है। तो लेओ जीन प्याजे का सिद्धांत किस पर आधारित है? बाह्य वातावरण पर। किस पर? बाह्य वातावरण पर। इसका की पॉइंट क्या है? इसके खोलने का तरीका क्या है? कैसे जब पढ़ाएंगे संज्ञानात्मक जीन प्याजे तो बाह्य वातावरण के द्वारा बच्चा सीखता है। लेओ वाइगोस्की कहते हैं कि इनके आधार जो ज्ञान का आधार होता है
वह सामाजिक घटनाएं होती हैं। क्या होते हैं? सामाजिक घटनाओं जो समाज में घटित हो रहा है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा बच्चा सीखता है। यह हमारे लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। और जेरोम बूनर का पॉइंट क्या कहता है? तो जेरोम बूनर कहते हैं कि बच्चे का ज्ञान का आधार उसका स्वयं का विवेक होता है। तो बच्चे का स्वयं का विवेक निर्धारित करेगा कि बच्चा कैसा सीखेगा। पहला हमने बता दिया प्रकार संज्ञानात्मक। दो मित्रों, बहुत फायदे की बात है, जब एग्जाम दोगे तब याद आएगी सर की। संज्ञानात्मक निर्मित बात का कोड पासवर्ड क्या है? वाय वातावरण। बच्चा या बालक या बालिका सीखेगा तो कैसे सीखेगा? वाय वातावरण से। जिस दिन जीन पे आज पढ़ाएंगे उस दिन समझ में आ जाएगा। और जब एक लंबी प्रश्नों की श्रृंखला रखेंगे तो मित्रों 2011, 12, 13 से लेकर आज तक जितने भी सीटेट एग्जाम हुए हैं उठा के देख लीजिए। किसी वर्ष जीन पे आज लेव वाइगोत्स्की, एनसीईआरटी इन चार से मिला के यदि 150 में 40 क्वेश्चन ना बने हो, ध्यान रखना में, तो 150 में 40 क्वेश्चन ना बने हो, प्रतिवर्ष बनते हैं। हर सब्जेक्ट में देख लो, इसके फोल्डिंग पूछा जाएगा, समीपता पूछी जाएगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बनते हैं मित्रों। मजा आएगा जब पढ़ाएंगे। संज्ञानात्मक निर्मित बात बाह्य वातावरण है। सामाजिक निर्मित बात सामाजिक घटनाओं पर आधारित है, यह लेव वाइगोत्स्की का है। त्रिज्य निर्मित बात जेरोम बूनर का। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों तो पूछे जाते हैं। अब इनकी अवस्थाओं की भी बात कर लेते हैं। अब इसके बाद अवस्थाएं करते हैं, तो 3 अवस्थाएं भी हैं। निर्मित बात की 3 अवस्थाएं भी हैं मित्रों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दें जरूर। कि अवस्थाएं, भाई की मेहनत पसंद आ रही हो तो अपने मित्रों को भेजें और सहयोग और ज़्यादा बढ़ाएं। आप लोग एक्टिविटी दिखाएं, फ़ायदा मिलेगा, ये गारंटी है। गारंटी के साथ बोलता हूँ मित्रों, जो कंटिन्यू साइकोलॉजी की क्लासेस देख रहा है, संस्कृत की जो देख चुके हैं, अभी संस्कृत में वीडियो आना बहुत जल्दी स्टार्ट होगा और हम संस्कृत में कारक लेके आने वाले हैं। व्यस्तता इतनी है कि मैं 3 क्लास खुद डेली की अपलोड नहीं कर पाता हूँ आप लोगों में तो, लेकिन 5 जुलाई के पहले, 5 जुलाई क्या 25 जून के पहले सिलेबस फिनिश हो चुका होगा। भरोसा रख सकते हैं, चाहे मुझे दिन में फिर 3 क्लास क्यों ना देनी पड़े। विधि पहली अवस्था है विधि निर्माण की अवस्था। विधि निर्माण अवस्था। आप लोग यह वीडियो पूरा देखें, इन चीज़ों को नोट करें और लर्न जरूर करें, लिख के याद करें। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ इनके प्रश्नोत्तरी प्रतिदिन कराए जाते हैं। ये जो है यह 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। दूसरी है प्रतिमा निर्माण अवस्था। शब्द ही देख लो, प्रतिमा निर्माण अवस्था। प्रतिमा निर्माण अवस्था क्या कहता है? 3 से 12 वर्ष होती है। चलो अगला होता है संकेत निर्माण अवस्था। संकेत कह सकते हो, चिन्ह कह सकते हो, निर्माण अवस्था। और यह जो है यह 12 प्लस वर्ष, 12 वर्ष के बाद में यह अवस्था आती है। अब देखते हैं मित्रों, अब देखते हैं और इसके बाद जेरोम बूनर की बुक्स भी बताएंगे। विधि निर्माण अवस्था कहता है कि जो यह 0 से 2 वर्ष होती है, इसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। बच्चे की संवेदनाएं क्या कहती हैं, ज्ञानेंद्रियां कैसे कहते हैं, ठंडा होगा, गर्म हुआ, कैसे बच्चा पहनाएगा, तो यह हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही पहचाना जाएगा। तो इसका पासवर्ड है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। अगला देखते हैं प्रतिमा निर्माण अवस्था। इसमें बच्चा सीखता है वातावरण से। किससे? इसका पासवर्ड है वातावरण से सीखना। अब वातावरण से कैसे सीखेगा? देखो मित्रों, वातावरण से कैसे सीखेगा? सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा हम लोगों के द्वारा लिखा जाने वाला निबंध है, सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाला निबंध है गाय पर। जब छोटे थे तो गाय पर लिखना था निबंध, गाय पर, और जब कुछ बड़े हुए तो आ गया प्रदूषण पर। 2 ही विषय ऐसे हैं जिस पर हमने सबसे ज़्यादा निबंध लिखे हैं। गाय पर हमने बच्चों को, देखो उम्र देख लो, 3 से 12 वर्ष है। 3 से 12 वर्ष का मतलब होगा कि बच्चा 6-7 तक पहुंचा, 6-7 तक पहुंचा मित्रों। प्रतिमा निर्माण अवस्था होगा, उसे आप गाय का निबंध लिख के सिखा दो, भैंस पर लिख देगा।
वह घोड़े पर लिख देगा, गाय पर लिख के सिखा दो, प्रतिमा दिखा दो उसे, प्रतिमा के द्वारा वातावरण से सीखना ही प्रतिमा निर्माण अवस्था होता है। संकेत चिन्ह या निर्माण अवस्था, इसमें बच्चा जब संकेतों के द्वारा सीखने लगता है, चिन्हों के माध्यम से कोड पासवर्ड समझने लगता है। अब आप कहोगे सर कैसे समझने लगता है, तो जैसे कि पासवर्ड होता है, जब ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं कि पाई की वैल्यू 180 होती है। यह पासवर्ड ही होता है कि हम फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं। यह पासवर्ड ही होता है कि एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं। यह पासवर्ड ही तो होता है मित्रों। पासवर्ड ही होता है कि बच्चा आ जाता है बीएससी में तो लिख देता है B.SC। बैचलर ऑफ साइंस कोई नहीं बोलता है, बीएससी बोलता है। बीए लिख देता है बैचलर ऑफ आर्ट। ये क्या होता है, संकेत और निर्माण के माध्यम से बच्चा सीखने लगता है। वह उम्र होती है 12 वर्ष के बाद, और 12 वर्ष के बाद बच्चा 7-8 में आ जाता है, जहाँ उससे इतना ज्ञान हो जाता है। इंटर क्या होता है, हाई स्कूल क्या होता है मित्रों। और लॉजिकली रोज का एग्जाम्पल बताएंगे। तो जब यातायात में जाते हो, यह एरो बना है, ऐसे जा रहे हो आप, आगे यहाँ एक बोर्ड लगा है, यहाँ एक मित्रों बोर्ड लगा है, वो बोर्ड में ऐसे टर्न का चिन्ह बना है। आप घूमोगे, इस बोर्ड में लिखा है हमीरपुर इस तरफ है, इस बोर्ड में लिखा है झांसी के लिए आपको ऐसे जाना है, इस बोर्ड में लिखा है कानपुर के लिए आपको ऐसे जाना है, इस बोर्ड में लिखा है राठ के लिए आपको ऐसे आना है। आपको सब लिखा है। यह संकेतों के द्वारा हम सीख जाते हैं। यह संकेत निर्माण अवस्था होती है। और आज का क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जेरोम ब्रूनर की पुस्तक। हम शुरुआत में बताना भूल गए आप लोगों को। इनकी बुक्स हैं, 2 बुक हैं, एक है शिक्षा की प्रक्रिया और दूसरी है शिक्षा की प्रायोगिकता। शिक्षा की प्रक्रिया एक बुक है इनकी पहली, और दूसरी बुक है शिक्षा की प्रायोगिकता। शिक्षा की प्रक्रिया और शिक्षा की प्रायोगिकता, यह 2 जेरोम ब्रूनर की पुस्तकें हैं मित्रों। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और इसमें 2 सिद्धांत और बचे हैं। कार्ल रोजर्स का बचा है एक, और एक हमारा और सिद्धांत बचा है कोई। इसके बाद मिलर का बचा है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी सिद्धांत मिलर का है। 2 सिद्धांत शायद नेक्स्ट वीडियो हम दोनों मिक्स कर देंगे। और इसके बाद आपका गेस्टोइलवादी रह गया, और अधिगम के कुछ प्रभाव स्थानांतरण के कुछ नियम रह गए थे, जो भी बच्चा कुछ सिलेबस से 3-4 वीडियो में ख़त्म कर दिए। इस हफ्ते में हमारा अधिगम पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। और अधिगम पोर्शन ख़त्म होते ही मित्रों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से बिल्कुल सुन लो। नोट करने वाली बात है। अधिगम पोर्शन का मतलब है कि आपका टीईटी के 10 नंबर कंप्लीटेड हो गए। ध्यान से सुनो मित्रों। टीईटी के टीचर एबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश की, जिसमें भी अधिगम वाला पोर्शन है, 3 पोर्शन है आपके। 10 नंबर आपके कन्फर्म हो रहे, लिख के ले लो। जिसने पूरे वीडियो देखे 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का।